अभी तो ये नवंबर में इनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। अभी 30 नवंबर को घर पर आए थे, तो उसी दिन से लगातार धमकी दे रहे थे कि हम मार देंगे मार देंगे। काफ़ी बार तमंचे लेकर गली में फिरते थे। वर्ष 2019 में जो मृतक हैं दौलत खां, इसके द्वारा आरोपियों के पिता नन्हे खां और चाची अख्तरी बेगम की गोली मार के हत्या की गई थी। उसी वजह से दोनों परिवारों में कसीदगी व्याप्त थी। रोजा था दोनों का, हफ्तियारी अपने साथ में लेके जा रहे थे। हाँ, खेत पे रोज की आना जाना था उनका। 5-5 गोली लगी दोनों की, पूरी प्लानिंग से मारी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। फरीदपुर थाने के गांव घारमपुर में सनसनीखेज वारदात हुई है। चाचा और उनके भतीजे को गोलियां बरसाकर मार दिया गया है। वारदात रंजिश में होना बताई जा रही है। दोनों के रोज़े थे, रोज़े के बाद वो अपने खेत पर पाले देखने के लिए जा रहे थे। इस बीच रास्ते में घात लगाए लोगों ने उन पर गोलियाँ बरसाई हैं और मारने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए हैं। तमाम आला अफसरों ने वहाँ मौका मुआयना किया है, एसएसपी भी पहुँचे हैं। हम इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ जानते हैं कि वारदात क्यों हुई है और इस मामले में किन लोगों पर अब तहरीर दी गई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम शारून खां है। शारून खां, ये कौन थे आपके जो दौलत खां और ये हमारी बहन के ससुर थे। अभी तो ये नवंबर में इनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। अभी 30 नवंबर को घर पर आए थे, तो उसी दिन से लगातार धमकी दे रहे थे कि हम मार देंगे मार देंगे। काफ़ी बार तमंचे लेकर गली में फिरते थे, मगर ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि ये पहले ही बोल रहे थे कि हम इनसे दुश्मनी तो है ही, रंजित बदला लेंगे। ये रईस खां क्या खेती करते थे? खेती करते थे दोनों, छोटे बच्चे दोनों जने खेती करते थे। कॉलेज पे जा रहे हैं सुबह। आज ये रमजान में रोजा था दोनों का। हफ्तियारी अपने साथ में लेके जा रहे थे। अच्छा भाई, हाँ, खेत पे ही करते? खेत पे रोज की आना जाना था उनका। देखिए, एक चौंकाने वाला मामला ये है कि दोनों ही मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। रईस खां और उनके चाचा जो दौलत खां थे, उन दोनों के रोज़े थे और वो इफ्तारी साथ में लेकर जा रहे थे कि खेत पर ही इफ्तार करेंगे। सहरी के बाद की ये घटना है। सुबह 8 बजे की है बात। सुबह 8 बजे की। रंजिश क्या थी दोनों? रंजिश वो खेत में से रास्ता मांग रहे थे जबरन, और दबंगी के बल पे काफ़ी बार इन्होंने गोली भी चला चुके थे। तो मगर ये बार वही रास्ते के पीछे रास्ता मांग रहे थे। जो 2019 में एक वारदात हुई थी जिसमें 2 लोग मारे गए थे, वो क्या हुआ? वो भी यही रास्ते के वो था। ये जबरदस्त रास्ता मांग रहे थे। रात में खेत में नी भर दी थी और पंचायती व्यक्ति थी, पंचायत ने मना किया था ये गलत रास्ता है, आप इस रास्ता को क्यों जबरदस्ती लो, तब बोल रहे। फिर गोलीबाजी हुई थी। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं आप? हाँ, सगे मामा भांजे। जो दौलत खां थे? हाँ, वो नन्हे खा के भांजे थे और मेरी बहन के ससुर थे। अच्छा, सगे रिश्तेदार? हाँ, सगे रिश्तेदार। घर गांव में पास में ही आमने सामने घरे हैं। अच्छा, आमने सामने ही। तो अब इसमें जो मुकदमा दर्ज करा है, किन लोगों के खिलाफ करा है? ये लोग सब घर पे फरार हैं। अब FIR हो रही है, FIR के बाद ही देखते हैं क्या होता है। सारे लोग घर से छोड़कर भाग गए। तो उस वाले मामले में दौलत खां नामजद थे? हाँ, दौलत खां नामजद थे। अभी तो 30 तारीख को तो बेल पे आए सुप्रीम कोर्ट से, नवंबर में। जब आपको पता लगा तो आप लोग घरों पर ही थे? कितनी दूर होगा ये खेत? ऐसे ही होगा करीब 300 मीटर की दूरी पे। पहले फेर में यहाँ सब लोग घर भाग छूटे थे घर पे से। हाँ, मगर इन्होंने फायर करते हुए भाग गए सब। 5-5 गोली लगी दोनों की। अच्छा, 5 हाँ। गोलियां लगी। तो इसका मतलब मारने की इरादे? हाँ, मारने की इरादे से गोली चलाई। पूरी रंजिश, पूरी प्लानिंग से मारी है। देखिए, सगे रिश्तेदारों में इस तरह से हुआ है। ख़ास तौर से ये चौंकाने वाली बात इस वजह से है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में उन्हें घेर कर 5-5 गोलियां बरसाई गई हैं और मारने के बाद ही वहां से गए हैं। पुलिस FIR दर्ज कर रही है। SSP का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आज सुबह थाना फरीदपुर अंतर्गत एक डबल मर्डर की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे SHO फरीदपुर, CO फरीदपुर, SP साउथ मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो जानकारी में आया है, अब्बास खां और शरीफ खां पुत्र नन्हे खां, इन 2 लोगों ने अपने ही परिवार के दौलत खां पुत्र मुन्ना खां और रईस खां पुत्र मुख्तार खां, इन दोनों की जब ये खेत में जा रहे थे रास्ते में गोली मार के हत्या कर दी है। ये दोनों एक ही परिवार के लोग हैं। इनमें पूर्व से रंजिश थी। वर्ष 2019 में जो मृतक हैं दौलत खां, इसके द्वारा आरोपियों के पिता नन्हे खां और चाची अख्तरी बेगम की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें ये जेल में निरुद्ध हुए थे। और नवंबर 2024 में ये जेल से छूट के आए थे बेल पर। उसी वजह से दोनों परिवारों में कसीदगी व्याप्त थी। एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। विस्तृत पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके द्वारा किस प्रकार से घटना की गई, प्लानिंग में क्या और भी कोई शामिल था, किस असला का यूज़ किया गया,
मौके से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और दोनों पक्षों में कशीदगी का जो कारण है उसके निवारण का भी प्रयास किया जाएगा और जो आपराधिक इतिहास जिन जिन लोगों का है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या निकल कर आता है, लेकिन बड़ी घटना है, जाहिर सी बात है एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कितने लोगों पे मुकदमा हुआ होगा? कम से कम 10 लोग हैं ये। अच्छा, 10 लोग। गोली चलाने वाले कम से कम 10 लोग हैं। हाँ, करीब 10 लोगों ने 2 लोगों को घेर कर मारा है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कब तक गिरफ्तारियां करती है।